साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, श्री दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके कुछ क्लब हाउस चैट के कुछ अंश जो हैं सामने आए हैं। इसमें वे एक पाकिस्तानी पत्रकार को बातचीत करते हुए या चैट करते हुए उन्होंने कुछ लिखा है और वो कश्मीर के बारे में लिखा है और वो उनके साथ ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है तो धारा 370 की, जो कि मोदी सरकार के द्वारा हटा दी गई है, वो धारा पुनः लागू कर दी जाएगी। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वहां पर जो धारा ये हटाया गया, ये गलत तरीके से हटाया गया, लोगों से कोई चर्चा नहीं की गई। और मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर दिग्विजय सिंह जी इस ढंग की बातें क्यों कर रहे हैं, और वो भी एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ में। वैसे कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान प्रेम काफी पुराना है। एक बार मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान में और वहां पर उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि भारत में मोदी शासन को हटाने की या मोदी सरकार को हटाने के प्रयासों में उनका समर्थन किया जाए और उसके बाद जो है, जो भी उन्हें करना है वो करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान के माध्यम से यहां पर सरकार परिवर्तित करना, उसमें उनका सहयोग मांगना, पाकिस्तानी पत्रकार को इस ढंग का मैसेज कन्वे करना कि वो धारा 370 पुनः लागू कर देंगे यदि उनकी सरकार आ गई, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या वो पाकिस्तान के माध्यम से और पाकिस्तान के माध्यम से यहां के मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहते हैं सत्ता में आने के लिए? यदि ऐसा है तो ये बहुत ही गलत तरीका है और वैसे ये देशद्रोह की परिधि में आना चाहिए कि आप एक शत्रु देश के साथ मिलकर यहां की सरकार को बदलना चाहते हैं, यहां पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं और वो भी एक शत्रु देश के माध्यम से। न जाने ऐसा चिंतन उनका क्यों है, किस लिए इस ढंग की बातें करते हैं और किस लिए ये चर्चाएं वो जानबूझ से करते रहते हैं। हमें याद है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो उस समय एक बिल लाया गया था सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, और उसमें बिल में जो प्रोविजन किए गए थे कि जहां भी दंगा होगा वहां हिंदुओं के ऊपर जो है जुर्माना लगेगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, सब कुछ एक तरफा मतलब किया हुआ था। वो तो खैर उस समय सरकार वो पास नहीं कर पाई, यदि पास कर देती तो उसके बहुत दुष्परिणाम होते। इसी प्रकार से हमने देखा केरल में कांग्रेस का एक नेता भी पार्टी आयोजित करता है, सरेआम गाय को काटते हैं और गाय को काटकर उसका मीट खाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम सेक्युलर हैं। यदि सेक्युलरिज्म का यही मतलब है कि केवल और केवल मुसलमानों के वोट किस ढंग से प्राप्त किए जाएं या मुसलमानों का अपीजमेंट कैसे किया जाए,
यदि इसका यही मतलब है तो ऐसे सेकुलरिज्म को हम नकारते हैं और कांग्रेस पार्टी को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि वो ईंधन की जो उनकी जो गतिविधियां हैं उससे वो बाज आएं। यदि सेकुलरिज्म में भरोसा करना है तो सेकुलरिज्म वो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल मुसलमानों के लिए कुछ भी करते रहें और हिंदुओं को बिल्कुल भूल जाएं या उनके विरोध में कार्रवाई करें। ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं राष्ट्रवाद पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी द्वारा इस प्रकार के किए जा रहे प्रयास, उनके वक्तव्य और उनकी गतिविधियां, उनकी निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि राष्ट्र निर्माण पार्टी की ओर से कि ये नेता अपने आचरण में परिवर्तन लाएं, अपने चिंतन में परिवर्तन लाएं और इस प्रकार से जो बिल्कुल अंधे होकर जो मुस्लिम वोट बैंक को या माइनॉरिटीज के वोट बैंक को जो कब्जा करना चाहते हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, उसकी राष्ट्रवाद पार्टी निंदा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।